दोस्तों, नाजिया नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। गांव के लड़के उस पे हमेशा लाइन मारा करते थे, मगर वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। नाजिया ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी थी। वो घर पे रह रही थी। घर पे बकरी बच्चों को पाला करती थी और उसी को बड़ा करके वो उन्हें अच्छे दामों में बेच दिया करते थे। नाजिया के पास एक बड़ा सा बकरा होता है जो कि बहुत ही रंगीन मिजाज का होता है, लेकिन वो नाजिया की हर एक बात माना करता था। नाजिया अगर कह देती थी कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाता था। अगर कह देती थी खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाया करता था। कुल मिला के नाजिया की हर एक बात माना करता था। नाजिया उन सभी बकरियों को लेकर चराने जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब वो सभी बकरियों को लेकर चराने पहुंचती है तो वहां पे वो बकरा एक बकरी को परेशान कर रहा था। ये सब नाजिया दूर खड़ी देख रही थी। अब उसके मन में भी इच्छा जगने लगती है। तुरंत ही वो बकरे को लेकर एक गन्ने के खेत में चली जाती है और वहां उस बकरे के साथ जो करती है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके नाम ले सकूं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की। वहां पे एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम उस्मान होता है। उस्मान खेती बाड़ी का काम किया करता था। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम नाजिया होता है। नाजिया की उम्र दोस्तों 22 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। गांव के सभी लड़के उस पर लाइन मारा करते थे, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देते थे। बस वो अपने काम से काम रखा करते थे। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी और फिलहाल वो घर पे रहती है। घर पे रहते हुए उसने बकरी के बच्चों को पाल रखा है। उन्हीं बच्चों को पालकर वो बड़ा करती है और उनको अच्छे दामों में बेचकर उससे अच्छा मुनाफा कमाती है। नाजिया के पास एक बकरा होता है जो कि काफी अच्छा होता है और बड़ा भी होता है। वो नाजिया की हर एक बात माना करता था। अगर नाजिया कह देती थी कि खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाता था। अगर नाजिया कह देती थी कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाता था। मतलब नाजिया जो कुछ भी कहती थी वो बकरा इंसानों की भांति सब कुछ समझ लेता था और वो वही करता था जो नाजिया उससे कहा करती थी। नाजिया सभी बकरियों को लेकर चराने के लिए जाती थी और चरा के फिर घर लेकर चली आया करती थी। इसी तरीके से दोस्तों समय गुजरता जाता है। घर में किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दिन की बात है, नाजिया सभी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चराने चली जाती है। तो वहां पे देखती है कि वो बकरा जो रंगीन मिजाज का होता है वो एक बकरी को परेशान कर रहा होता है। अब ये सब नाजिया दूर खड़ी होकर देख रही थी। देखते देखते उसका भी मन करने लगता है और वो भी सोचती है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही करने का मन कर रहा है। लेकिन फिर वो सोचती है तो ये आखिर बकरा, अब मैं किसी और के साथ क्या करने जाऊं। तब वो एक खतरनाक प्लान बनाती है और उस बकरे को लेकर जंगल में एक किनारे चली जाती है और वहां पे बकरे को कुछ इशारा करती है और अपने डॉगी स्टाइल में बैठ जाती है। बकरा उसकी बात को समझ जाता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। वो इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि नाजिया की हालत खराब हो जाती है। लेकिन नाजिया चाह कर भी उससे हट नहीं पा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे कुछ उससे भी इंटरेस्ट आ रहा था। थोड़ा समय बीतता है, उसके बाद वो बकरा भी दूर हट जाता है। अब नाजिया खड़ा होने की कोशिश करती है, मगर वो खड़ा नहीं हो पाती। अब उसे पछतावा हो रहा था, लेकिन सब कुछ होने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं निकलता। किसी तरीके से नाजिया खड़ी होती है और वहां से लंगड़ाते लंगड़ाते फिर अपने घर पर सभी बकरियों को लेकर चली आती है। यहाँ पे आकर वो सो जाती है। अपने घर वाले से किसी से कोई भी बात नहीं करती। समय थोड़ा और गुजरता है। करीब घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं। जब नाजिया से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता तो वो डॉक्टर के पास पहुंचती है और वहां पे डॉक्टर साहब से दवा की मांग करती है। डॉक्टर साहब पूछते हैं, ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है, तभी तो मैं तुम्हें दवाई दूंगा। लेकिन नाजिया कुछ कहती नहीं। तो इस पर डॉक्टर साहब कुछ अजीब महसूस करते हैं और वो नाजिया को डांट फटकार के जब बोलते हैं तो नाजिया टूट जाती है और डॉक्टर साहब को सारी सच्चाई बता देती है। अब ये बात सुनकर डॉक्टर साहब बहुत ही हैरान परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये लड़की इतनी समझदार होने के बाद भी
ऐसा कैसे कर सकती है। डॉक्टर जो कि उसके पिता के पहचान वाले थे, तो वो तुरंत नाजिया के पिता को फोन कर देते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं आप यहाँ पे आइए, कुछ जरूरी काम है। उसके बाद नाजिया के माता पिता वहां पे तुरंत आते हैं। उसके बाद डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब आखिर क्या बात है। तब डॉक्टर साहब उसके पिता को सारी बात बता देते हैं। अब ये बात सुनकर उसके पिता शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। उसके बाद नाजिया के पिता डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र आप किसी से भी मत करिएगा, जो दवाई ये मांग रही है इसे दे दीजिए, मैं इसे लेकर जा रहा हूं और जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूंगा। डॉक्टर तुरंत उसे दवा देते हैं। तब उसके माता पिता नाजिया को अपने साथ लेकर घर चले आते हैं। घर पे आने के बाद उसके माता पिता उसको बहुत ही डांट फटकार लगाते हैं, बहुत ही अनाप शनाप बोलते हैं। नाजिया एक चुप हजार चुप होती है, नाजिया कोई जवाब नहीं देती है। अब नाजिया के माता पिता सोचते हैं कि अब इसको घर में रखना ठीक नहीं है, जब इसने ये हरकत कर दी है तो इससे अच्छा है कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब नाजिया के पिता तुरंत लड़का तलाशना शुरू कर देते हैं। करीब 1 महीने के तक लड़का तलाशने के बाद उन्हें एक लड़का मिल जाता है, जिसका नाम दोस्तों रहमान होता है। रहमान सऊदीया में रहकर अच्छे खासे पैसे कमाया करता था, उसे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है, पैसे की किसी तरह से उसे कोई परेशानी नहीं होती है। नाजिया के पिता को वो लड़का पसंद आ जाता है और दोनों की शादी तय की जाती है। करीब 2 से 3 महीने के भीतर भीतर इन दोनों की शादी कर दी जाती है। उसके बाद नाजिया विदा होकर अपने ससुराल जाती है और वहां पे अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों कहा जाता है अगर इंसान अपने आप पर काबू ना पाए तो वो कुछ भी कर सकता है। वैसे दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, क्या नाजिया ने जो किया सही था, क्या उसके पिता ने जो किया वो सही था? आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों हमें इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, बस आप लोगों को सचेत करना था और जागरूक करना था कि देखिए समाज में ऐसे ऐसे चीज भी होते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।